हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। बट मेरी हालत बिल्कुल खस्ता हो गई है आज, क्योंकि बताएं मेरा आज तो पेपर था और मैं बहुत दिनों से व्लॉगिंग भी नहीं कर रही थी ना पेपर की वजह से, क्योंकि मैंने सोचा पहले मैं पेपर की तैयारी करूं। मेरे लिए फर्स्ट प्योरिटी पेपर है, मेरी जॉब है जो मैं चाहती हूँ कि लग जाए। तो इसके लिए मैं पेपर देने के लिए गई थी और आपको पता चली गया होगा कि आज का पेपर ना कैंसिल हो गया है। और आप नहीं जानते कि मैंने कितनी ज़्यादा मेहनत करी है। इसकी वजह से ना मैंने ब्लॉगिंग भी नहीं करी थी। मैं तो 15 दिन से मैं ब्लॉगिंग भी नहीं कर रही, आप लोग देख ही रहे होंगे। और एक तो रात में नींद भी नहीं आई। मतलब हमारे यहाँ रोड पे ना पता नहीं 3-3 शादियाँ जा रही थी, डीजे बज रहा था, इतना शोर हो रहा था। 2 बजे तक की तो मैं जगती ही रही थी। इसके चक्कर में नींद भी नहीं आई, सुबह आँख भी नहीं खुल रही थी। तभी भी यार जल्दी उठे, नहाए धोए, पेपर देने गए। और वहाँ जाके पता चल रहा है कि लास्ट टाइम पे मतलब हम पेपर अपना ओएमआर सीट भर ली हमने पूरी की पूरी। उसके बाद थोड़ी देर बाद पता चल रहा है पेपर कैंसिल। तो ये कैसे कर सकते हैं यार ये लोग? मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मतलब कोई बच्चा रात मतलब कोई बंदा रात भर पढ़े, दिन भर पढ़े, पूरा टाइम पढ़े, 15-20 दिन मतलब पूरा पढ़ते ही रहे और एंड टाइम पे जब पेपर हो रहा हो, आपका पेपर आधा सॉल्व हो गया हो, तब आपको बता दिया जाता है कि आपका पेपर कैंसिल हो गया है। मेरे ये नहीं समझ में आता है कि पहले से क्यों नहीं ये सब लोग तैयारियां करके रखते हैं कि पेपर लीक ना हो। मतलब सारी व्यवस्था करके रखनी चाहिए। आखिर इतनी दूर दूर से स्टूडेंट आते हैं पेपर देने के लिए। मेरी वहाँ पे एक लोगों से बात हुई, वो कह रही हम लोग तो उत्तराखंड से आए हैं पेपर देने, क्योंकि मैंने यहीं से बीएड किया है ना। मतलब यूपी से मैंने बीएड किया है, तो इसलिए हम लोग पेपर देने आए। हम लोग कल सुबह के चले हैं, रात में पहुंचे थे और आज पेपर देने यहाँ आए। और फिर हम लोग कल जाते तो। और उनके हस्बैंड जॉब करते हैं गवर्नमेंट, उन्होंने 2 दिन का लीव लिया है। बताइए आपको मतलब कितनी तैयारी करनी पड़ती है पेपर के लिए। और में नहीं आता है कि इन लोगों को बिल्कुल तमीज़ नहीं है जो पेपर लीक करते हैं। मतलब शर्म नाम की चीज़ नहीं है। अरे कितनी मेहनत करते हैं सब लोग। और मतलब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। एक तो पेपर इतना मतलब बढ़िया आया था ना पेपर। मेरे तो 2 पोर्शन फटाक से हो गए थे, आधे घंटे में हो गए थे 2 पोर्शन। मैं थर्ड पोर्शन में जा रही थी और बस तुरंत आए। पहले तो एसडीएम सर आए, उन्होंने कहा कि आपके लिए एक आवश्यक सूचना है। तो हमने सोचा कि अचानक से ये मतलब पेपर के बीच में सूचना क्यों देने लगे भाई, कि आपका पेपर पोस्टपोन किया जाता है दोनों पालियों के, और आप ओएमआर शीट जमा कर दीजिए सारी की सारी। और अभी एसडीएम ओ अभी डीएम सर आएंगे। तो हमने कहा चलो ठीक है देखते हैं। डीएम सर आए, उन्होंने भी यही बोला कि पेपर रद्द कर दिया गया है। मतलब आप समझ नहीं सकते हैं। ये देखिए मेरी बुक्स, मेरे नोट्स, मेरे सारे यहाँ मेरे पास ही रखे रहते हैं। और मतलब इतना बुरा लग रहा है। मतलब मैं पढ़ती रहती थी पागलों की तरह कि मतलब इस बार वाला टेट तो निकाल ही लेना है। और वैसे तो मैं क्वालिफाइड हूँ, सीटेट क्वालिफाइड हूँ, बट जैसे होता है ना कि मतलब मैं सोच रही थी कि एक बार टेट भी हो जाए तो ये लाइफ टाइम के लिए हो जाएगा टेट, तो सही रहेगा। और ये देखिए ये मेरा है एडमिट कार्ड। और ऊपर से ये देखिए मतलब तो ओरिजिनल मार्कशीट लेकर जानी पड़ती है एक तो यहाँ। आईडी प्रूफ ओरिजिनल, हर चीज़ ओरिजिनल, इसको लेके पूरा का पूरा लेके जाना पड़ता है। तब जाके तो वो हम लोगों को पेपर हॉल में जाने देते हैं। इतना मुश्किल होता है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को लेकर जाना। बाय द वे किसी के गुम हो गए तो फिर क्या करोगे? मास्क लगा के आओ, सैनिटाइजर लेके आओ, ओरिजिनल मार्कशीट लेके आओ। यूपी टेट करवाना तो खेल है इन लोगों के लिए, मेरी समझ में नहीं आता। इससे बड़ा तो सीटेट है। सीटेट मतलब इतना बढ़िया पेपर, एकदम फेयर पेपर होता है, कोई ना लीक होता है ना कुछ होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बट यूपी टेट में तो इतनी सारी प्रॉब्लम है। बट इन लोगों को ना बहुत तगड़ी सज़ा मिलनी चाहिए भाई। मतलब कितना मतलब मैं तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हूँ, क्योंकि बताएं बहुत ज़्यादा मेहनत करी है पेपर के लिए। और एंड टाइम पे जब हमारा हाफ पेपर हो जाता है उसके बाद कहा जाता है कि पेपर रद्द। वाओ, इतनी गुस्सा लग रही है ना फ्रेंड्स, मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। मतलब इतने दिनों से मेहनत कर रहे थे हम लोग, एंड टाइम पे बोला जाता है पेपर कैंसिल हो गया, पेपर कैंसिल हो गया। मतलब मुझसे तो ये देखा ही नहीं जा रहा, सहा नहीं जा रहा है। ये सोचिए मैं तो यहीं रहती हूँ, मेरा सेंटर तो यहीं पे गया है लोकल में। और जो बाहर बाहर से आते हैं उन लोगों के साथ कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। मेरे कॉलेज के खुद के बच्चे जो हैं वो मतलब दूर से आए हुए हैं यहाँ पे पेपर देने के लिए। बताइए अब मैं आपको क्या बताऊँ। इन लोगों को भगवान सद्बुद्धि दे, जो पेपर लीक करते रहते हैं, भगवान इनको सद्बुद्धि दे। और प्लीज़ मतलब इनको सज़ा मिलनी चाहिए, अच्छे से सज़ा मिलनी चाहिए इनको। जो है सरकार अच्छे से सज़ा दे तो सही है। पता नहीं योगी सरकार में क्या हो रहा है। मतलब कितने पेपर लीक हो रहे हैं, इतनी मेहनत से पेपर होते हैं और उसके बाद ये लीक हो जाता है, सुबह सुबह ही पेपर लीक हो जाता है, मेरे समझ में नहीं आता। चलिए फ्रेंड्स, मैं तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हूँ। मैं सोच रही हूँ कि अब
अब क्या पढ़ो, एक फ़्लो होता है ना, पेपर जैसे होता है तो उसका एक फ़्लो होता है पढ़ने का कि हाँ चलो हमें पढ़ना है, पेपर है हमारा, तो बिल्कुल मन लगा के पढ़ा जाता है। तो अब मतलब अब कब होगा कुछ नहीं पता, अब कोई सूचना कब आएगी कुछ नहीं पता, किसी चीज़ के बारे में कुछ नहीं पता। पता चलेगा तभी भी क्या फ़ायदा है, होता ही है यार, पेपर की कितनी सारी तैयारी करो। इस टाइम तो मेरा बहुत ज़्यादा मूड ख़राब हो गया है, सुबह सुबह उठ के पेपर देने जाओ और वहाँ जाके पेपर हाफ हो जाता है, फिर उसके बाद पता चलता है पेपर कैंसिल। तो यार बहुत ज़्यादा मैं तो अपसेट हो रखी हूँ, और मतलब पूरे मतलब बच्चे सब अपसेट थे वहाँ पे, सारे के सारे अपसेट थे। मतलब पेपर तो कैंसिल हो गया, सबको बाहर निकाल दिया गया, अब सब लोग अपने घर कैसे जाएं? अगर कोई मोबाइल नहीं लाया है तो वो कैसे फ़ोन करे किसी को? मतलब किसी की मम्मी छोड़ के गई, किसी के पापा छोड़ के गए, किसी के हस्बैंड छोड़ के गए, तो मतलब उनको कैसे मतलब इन्फॉर्म किया जाए कि भाई हमारा पेपर कैंसिल हो गया है, आप हमें लेने आ जाइए। मतलब कोई अपने काम से गया है, वो आ जाओ हमें लेने, क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ यूपी टेट का पेपर कैंसिल हो गया है, तो आप आ जाइए हमें लेने के लिए। मेरे साथ तो ये प्रॉब्लम हुई, और वहाँ मैं देख रही थी कि बहुत से लोगों के साथ ये प्रॉब्लम हो रही थी। और एक तो मेरे हस्बैंड गए थे मुझे छोड़ने के लिए, मैं क्योंकि अपनी स्कूटी ले नहीं गई थी, मुझे ऐसा लगा कि स्कूटी क्यों ले जाना, बेकार में मोबाइल रखना पड़ेगा स्कूटी में, और कहीं कुछ प्रॉब्लम हो गई तो इससे बढ़िया मोबाइल वगैरह ना ही ले जाएँ। तो मैं अपने हस्बैंड के साथ गई थी, तो ये तो अपना चले गए, इनको तो पता था कि 12:30 बजे पेपर ऑफ हो जाएगा इनका, तो मैं जाऊँगा लेने के लिए। अब वहाँ मोबाइल नहीं, कुछ नहीं, तो बताओ क्या कोई कैसे करे? और मेरे साथ तो ये हुआ कि मैं पैसे भी नहीं ले गई थी, क्योंकि जब ये मेरे को लेने जा रहे थे, ये लेने आ रहे थे, तो मैं पैसे क्यों लेकर जाऊँ बेफालतू में? तो फिर मैंने किसी के फ़ोन लिया, फिर फ़ोन किया अपने नंबर पे, तब जाके आए। तो सोचिए, मतलब जो बंदा अगर कहीं चला गया है थोड़ी देर के लिए, 2-2.5 घंटे का पेपर होता है, मतलब अगर वो चला गया है और वो नहीं आने वाला है, तो फिर कैसे पेपर होगा और कैसे वो मतलब घर जाएगा स्टूडेंट? तो ये सब चीज़ें सोचनी चाहिए ना हमारी सरकार को, पहले तो लीक होने से पहले बचाना चाहिए पेपर को, कि भाई जहाँ प्रिंट हो रहा है, जहाँ निकाला जा रहा है, जहाँ उसको डिवाइड किया जा रहा है भेजने के लिए अलग अलग जगह पे, तो उसको मतलब पहले देखना चाहिए कि कितनी सारी प्रॉब्लम्स आएंगी स्टूडेंट के साथ में। बट क्या फ़र्क पड़ता है, जिसने लीक करना था उसने लीक कर दिया, और जिसको प्रॉब्लम होनी थी उसको प्रॉब्लम हो गई। तो ये तो चल रहा है अपना यूपी में। फ्रेंड्स, जो मुझे आपसे कहना था वो मैंने आपसे कह दिया है, बस मुझे थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मुझे कोई मिल जाए ना, मैं उसको पीट दूँ पकड़ के, मुझे मतलब गुस्सा आ रहा है इतना तेज़। अच्छा खासा पेपर था, बहुत अच्छा पेपर आया था यूपी टेट का, तो सब गड़बड़ हो गया, सब पे पानी फिर गया। अब फिर से उतनी ही मेहनत करो। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपसे फिर अगले व्लॉग में मिलती हूँ। अब फिर से अब क्या करें, व्लॉग बनाएंगे, वैकेंसी आएंगी नहीं, यूपी टेट होगा नहीं, व्लॉग ही बनाएंगे, और क्या करेंगे हम? तो आप सपोर्ट करिए, हम व्लॉग बनाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।